हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ एक दुनिया की अमेजिंग कंट्री में जिसका नाम है चेक रिपब्लिक एंड उसी की ब्यूटीफुल सिटी है प्राग। तो प्राग में मैं खड़ा हूँ एंड जो लैंडमार्क इसका है, जो हिस्टोरिकल जगह है यहाँ की, वो है चार्ल्स ब्रिज। तो मैं इस टाइम चार्ल्स ब्रिज के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ एंड आप मेरे आसपास लोग देखोगे तो ये चार्ल्स ब्रिज है, पूरा का पूरा एंड तक जा रहा है और उसके इस साइड अलग अट्रैक्शन है, उसके पार करने के बाद अलग अट्रैक्शन है। तो लोग वॉक करके जा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होगे। और इस चार्ल्स ब्रिज पे मैं भी खड़ा हुआ हूँ एंड ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताने का, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं जो आना चाहते हैं। शेंगन वीज़ा चाहिए जिनको घूमने का मन है, प्राग आना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चेक रिपब्लिक आना चाहते हैं, प्राग आना चाहते हैं या किसी और भी शेंगन कंट्री में आना चाहते हैं, तो आज मैं यहीं से आपको टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस बताता हूँ चार्ल्स ब्रिज पे खड़े होकर, ताकि जितने भी लोग आना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकें अपना वीज़ा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। आपको टूरिस्ट वीज़ा भी दिला सकता हूँ, विजिटर वीज़ा भी दिला सकता हूँ, बिज़नेस वीज़ा भी दिला सकता हूँ, वर्क वीज़ा, हर टाइप की वीज़ा आपको दिला सकता हूँ। और अभी मैं चार्ल्स ब्रिज पे खड़ा हूँ तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं कितना एक्सपीरियंस है मुझे, मैं खुद काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मुझे अपने वीज़ा के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और ये चार्ल्स ब्रिज पे आप दोनों साइड देखोगे तो आपको कोई ना कोई एक हिस्टोरिकल एक आइडल मिलेगा, एक मूर्ति मिलेगी, ताकि वो बहुत रिलेट करती है। तो यहीं पर खड़े होकर आके सारा पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो मुझे फॉलो करना, वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको आना है चेक रिपब्लिक, शेंगन वीज़ा चाहिए तो टूरिस्ट वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आपको वीज़ा चाहिए तो आपके पास अपना पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ पासपोर्ट एक बेसिक चीज़ है। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि 6 मंथ से ज़्यादा उसका वीज़ा होना चाहिए, ताकि जब भी आप आओगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वीज़ा ऑफिसर आपके बारे में जानना चाहता है, और वीज़ा ऑफिसर को आपको बताने के लिए, जो भी आप जानना चाहता है, वीज़ा ऑफिसर को आपको बताने के लिए कवर लेटर बनाना पड़ता है। और ये जो कवर लेटर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप मेरे पीछे पीछे, मैं कैमरे को पैन भी करता रहूँगा, दिखाता भी रहूँगा चारों तरफ, और आप इससे मोटिवेट हो सकते हो कि आपको भी आना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं बताता भी रहूँगा ताकि बात भी चलती रहे और आपको समझ में भी आ जाए। तो कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है, तो कवर लेटर आपको बनाना पड़ता है। इसको एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो आप इसमें क्या करते हो, आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हो कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, और आपका क्या प्रोफेशन है, और आप क्यों आना चाहते हो, क्या करोगे, कितने टाइम तक रुकना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में बतानी होती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में एक पिक्चर मिल जाए कि भाई आप इस तरीके के इंसान हो और आपके ये सब चीज़ें करते हो, तो आपके सारे के सारे गोल हैं। तो इस तरीके से कवर लेटर में बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक ट्रैवल आइटिनरी बनानी पड़ती है। ट्रैवल आइटिनरी, हमेशा एक वर्ड आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। ट्रैवल आइटिनरी का बेसिकली मतलब होता है कि जितने भी दिन का आपने टूर लगाना है, यानी कि 4 दिन का लगाना है, 5 दिन का लगाना है, तो जब भी आप टूर लगाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि पर डे की आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। उसमें लिखना पड़ेगा कि मान लो 25 तारीख को आप फ़्लाइट लोगे इंडिया से या अपनी कंट्री से, तो 25 तारीख को कितने बजे वहाँ पहुँचेगी फ़्लाइट, उसके बाद फिर आप क्या करने वाले हो, और उसके बाद क्या ट्रैम लोगे अगले डेस्टिनेशन के लिए, बस लोगे, और फिर किससे मिलने जाना है, क्या प्लान है आपका, नेक्स्ट डे का क्या प्लान है। तो पर डे की आपको डिटेल्स बनानी पड़ती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन हो जाए कि आप आ तो रहे हो, तो आपको खुद भी पता है कि आप क्या करने आ रहे हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली करते हो तो आइटिनरी से वीज़ा ऑफिसर को आपके पल पल की खबर मिल जाती है, और उसको ट्रस्ट हो जाता है कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हो, और आप कंट्री में लॉस नहीं होगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। तो ट्रैवल आइटिनरी बनानी बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी को ट्रैवल आइटिनरी बनानी चाहिए। तो ये बेसिक जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। पासपोर्ट हो गया, कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटिनरी होगी, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लें, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना पड़ता है। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि कहाँ पर आप रहने वाले, तो आप हॉस्टल, अकोमोडेशन में हॉस्टल या होटल बुक कर सकते हो, जो भी आपको चीपेस्ट ऑप्शन लगे। तो वो प्रूफ भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस प्रूफ से पता चलता है कि भाई आप आने वाले हो तो कहाँ पर रहोगे, जितने भी दिन रहोगे, कहाँ पर रहोगे, तो उसका प्रूफ देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और मेरे पीछे बात करते करते मैं आपको ये चीज़ भी दिखा रहा हूँ, आपको एक तरीके से एक लैंडमार्क
दिखा रहा हूँ मैं आपको बात करते करते। तो इस तरीके से आपको अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना पड़ता है और वो प्रूफ बहुत काम आता है। तो आप बुक कीजिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेड बुक मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ से बिना पेड के भी आप कर सकते हो, ताकि उससे भी आपको पैसे बचते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंक फ़ंड। देखो, जब भी घूमने आओगे तो वीज़ा ऑफिसर को ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पैसे हैं। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ 1 लाख रुपीज़ मिनिमम होने चाहिए। उससे ज़्यादा जितना भी पैसा होगा वो सब बहुत अच्छी बात है, उससे आपका केस हमेशा मजबूत होगा। तो फ़ंड आपके पास 1 लाख रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, और इतना होगा तो वीज़ा लगने में आसानी होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है। और हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी को लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से पता चलता है कि आपके पास अगर ये है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक मैंने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, समझा दी हैं इस चार्ल्स ब्रिज पर खड़े होकर ही। तो टूरिस्ट वीज़ा को लेकर इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने आपको समझा दिया, तो बस अब आप खुद से अपना वीज़ा लगा सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको गारंटी के साथ वीज़ा चाहिए, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं खुद अभी प्राग में हूँ, इस हिस्टोरिकल प्लेस पर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और भी कंट्रीज़ में जाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं गारंटी के साथ आपको वीज़ा दिला दूँगा, मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर मेरे बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। मैं क्या क्या करता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, कौन कौन से वीज़ा आते हैं, बहुत नॉलेज मिलेगी। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से, दुनिया में कहीं पर भी हो, आपको अगर वीज़ा चाहिए, आपको आना है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और आपको यहाँ पर प्राग में ला सकूँ। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। और मैं आपको छोड़ देता हूँ इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ, ताकि आप चार्ल्स ब्रिज का, इसके आसपास के नज़ारे, आसपास के इलाके का एक एक मज़ा ले सको। तो इस तरीके से देख रहे हो आप, पूरा जैम पैक्ड है चार्ल्स ब्रिज।